सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर पे आलू वड़ी की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। ये काफ़ी टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। आलू वड़ी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से इसे रफली डाइस किया है। ये 2 मीडियम प्याज हैं। 1 बड़ा टमाटर, इसे भी मैंने धोकर इस तरीके से रफली चॉप किया है। 1 बड़ा आलू, इसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से लंबे लंबे पीसेज में से स्लाइस किया है। 1 आलू में से मैंने इस तरीके से 4 पीसेस बना लिए हैं। 6 से 7 वड़ियाँ, ये मसाले वाली वड़ियाँ मैंने यूज़ की हैं। प्लेन वड़ी आप यूज़ ना करें, उससे सब्जी में टेस्ट नहीं आता। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, हींग और 6 से 7 कलियां लहसुन। इसे हम अदरक कूटने वाले में क्रश करके फिर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमने लिए हैं 2 तेज पत्ते। कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी सरसों का तेल और इसे अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक हम गर्म करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल में भी सब्जी को बना सकते हैं, बट सरसों के तेल में सब्जी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें हींग। ये 1 पिंच मैंने हींग डाली। फ्लेम मैंने रखी है लो। हींग की अब अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें ये कटे हुए प्याज। प्याज को हम चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है और फ्लेम हमें रखनी है मीडियम हाई। प्याज को हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। प्याज को मैंने इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हर 1 से 2 मिनट के बाद चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं अब ये ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को लो किया है। प्याज को आप इसी तरीके से पकाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। जितने अच्छे से प्याज कुक होगा, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सिंधी ग्रेवी वाली सब्जी तभी अच्छी बनेगी जब प्याज बिल्कुल अच्छे से कुक किया होगा। प्याज अगर अंडर कुक होगा तो भी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, ओवर कुक होने पे भी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। आपको भी प्याज को इतना ही कुक करना है, अंडर कुक भी नहीं करना, ओवर कुक भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला है आधा कप पानी। आप चाहें तो 2 कड़छी पानी भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें ये कटा हुआ टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम हमेशा की तरह बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया है मिक्स। कड़छी में जो प्याज लगा हुआ है इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें क्रश की हुई गार्लिक। ये 6 से 7 कलियां मैंने लहसुन की ली थी और इसे अदरक कूटने वाले में क्रश करके इसका पेस्ट रेडी किया है। कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटियाँ लगवा दूंगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल जाए। कुकर में 4 सीटियाँ लग चुकी हैं और अब कुकर डीप्रेशराइज भी हो चुका है। देख सकते हैं आप प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो इसे हम दाल घोटने से बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे ताकि यहाँ पे एक ग्रेवी सी फॉर्म हो जाए। प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। इसे आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, इसी तरीके से दाल घोटने से या हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना है। ये देखिए सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पे इसकी एक ग्रेवी सी फॉर्म हो गई है। इसमें प्याज टमाटर कुछ भी अलग से पता नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ आलू, साथ ही डालेंगे हम वड़ियाँ। लेकिन वड़ियों को हम इस तरीके से नहीं डालेंगे। 1 बोल में मैंने पानी लिया है। वड़ियों को पहले हम 1 बार पानी से धो लेंगे और फिर इसे डालेंगे तैयार की हुई ग्रेवी में। पहले से आप इसे भिगो के ना रखें, बस इसे तुरंत धोएं और तैयार की हुई ग्रेवी में शिफ्ट कर दें। अब आलू वड़ी को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो ग्रेवी है इसमें जो भी मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। हर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे ताकि सब्जी में जो ऑयल हमने डाला है वो भी उससे सेपरेट हो जाए और जो इसमें मॉइस्चर है वो भी पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट हो चुका है। एक बार मैं सब्जी को चला रही हूँ। इससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे हर 1 से 2 मिनट के बाद चलाते हुए भूना है। आप देख सकते हैं सब्जी अब कुकर के तले में स्टिक हो रही है। जब ये इस तरीके से बॉटम में स्टिक होने लगे और जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो इससे सेपरेट हो जाए, उस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ।
मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 से 5 कड़छी पानी भी इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ी बहुत वड़ियाँ दोस्तों सब्जी भूनते टाइम टूटती है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, बल्कि उससे सब्जी का टेस्ट बढ़ता है। कुकर का ढक्कन मैंने बंद किया है। इसे हाई फ्लेम पे मैं 3 सीटियाँ लगवाऊंगी और उसके बाद 5 मिनट के लिए सब्जी को रखूंगी लो फ्लेम पे। कुकर में 3 सीटियाँ लग चुकी हैं। इसे 5 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे भी रखा था। चलिए अब हम चेक करते हैं कि वड़ियाँ गली हैं या नहीं। कलर तो सब्जी का बहुत ही अच्छा आया है। एक बार हम वड़ियों को चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप चम्मच से वड़ियों को तोड़ के देखें। अगर ये आसानी से ब्रेक हो जाती हैं तो ये अच्छे से गल चुकी हैं, नहीं तो आप वापस से कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 5 मिनट तक और लो फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। वापस से फ्लेम को मैंने किया है ऑन और इसे रखा है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें डालूंगी फाइनली गरम मसाला पाउडर और इसे 2 से 3 बॉयल दिलवा दूंगी, जिससे गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर सब्जी में आ जाएगा। अभी दोस्तों मुझे हरा धनिया नहीं मिला है। अगर हरा धनिया आपके पास हो तो आप 1 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया भी इसी स्टेज पे इसमें डाल दें। ये देखिए सब्जी में 2-3 बॉयल आ चुके हैं। आलू वड़ी की सब्जी बनके रेडी है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर पे अगर आलू वड़ी की सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। ये जो तेज पत्ता है इसे हम निकाल देंगे। तैयार सब्जी को दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाला है सर्विंग बोल में। इसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व करें। ये काफ़ी टेस्टी लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।